मनीष जी सरकारी स्कूल के टीचर हैं। सरकार से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे मनीष जी का मन नहीं भरता है। उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। अब से मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और उसके बदले हर स्टूडेंट से 1000 रुपए फीस लूंगा। पैसा ही पैसा होगा। उन्होंने स्कूल जाकर ये बात सभी स्टूडेंट से कह दी। सुनो सब लोग, तुम लोगों को तो पता ही है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ऐसा है कि तुम लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ जाया करो, ठीक है? लेकिन सर, हम तो मनोज सर की क्लास में जाते हैं। मनोज सर? ये मनोज सर कौन है? मनोज सर भगवान है सर। वो हमारे जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। हर रोज स्कूल के बाद हम मनोज सर के पास पढ़ने जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मनोज सर कितनी बड़ी हस्ती हैं। मनीष सर को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। स्कूल के बाद उन्होंने बच्चों को फॉलो किया और देखा कि उनकी ही उम्र का एक आदमी पेड़ के नीचे त्रिपाल लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हमारी पृथ्वी आकाश गंगा के अंदर है और हम सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सब खाते में लिख लो। मनीष दूर से ये सब देखता रहा। इस मनोज ने तो मेरे बिजनेस प्लान का सत्यानाश कर दिया। इसका कुछ करना पड़ेगा। मनोज सर खुद बहुत गरीब थे। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल में पढ़ाने का एक जज्बा था। मनोज सर, आप बेस्ट हो। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ सर, आपने हमें मुफ्त में पढ़ाया, वरना स्कूल में तो कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। क्यों? स्कूल में सर क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं। मनीष सर तो बस क्लास में घुसते हैं और अपना मोबाइल चलाते हैं और कभी कभी सो भी जाते हैं। ये हंसने की बात नहीं है बिट्टू, ये गंभीर विषय है। खैर, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तुम लोग मेरे पास रोज आ जाया करना। उसके बाद से मनोज सर को गांव वाले बहुत मानने लगे और आज मनीष सर को भी मनोज सर के बारे में पता लग गया। मनीष अपने 2 माले के घर में वापस आ गया और 50,000 के सोफे पर बैठकर सोचने लगा। मुझे गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। उसके लिए मुझे कैसे भी करके बच्चों को मेरे ट्यूशन में लाना होगा। अगले दिन स्कूल में क्लास टेस्ट था। मनीष सर ने टेस्ट लिया और सभी को फेल करवा दिया। सभी स्टूडेंट चौंक गए। उनमें से राजू ने कहा, सर हम फेल क्यों हो गए हैं? क्योंकि तुमने ठीक से टेस्ट नहीं दिया। क्या सब लिखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों को पास कैसे करवाता? लेकिन मनोज सर ने तो हमें जैसा सिखाया है हमने वैसा ही लिखा है। अरे तुम्हारे मनोज सर को पता क्या है? कुछ पता होता तो स्कूल में नौकरी नहीं लग जाती अब तक। तुम लोग मेरे पास पढ़ने आया करो। याद रखना, फाइनल एग्जाम का पेपर भी मैं ही चेक करूंगा। मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं कर पाओगे। बच्चे समझ गए कि मनीष सर उन लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं और वो लोग सोच में पड़ गए। मनीष सर ने ट्यूशन पढ़ाने के लिए महीने का 1000 रुपया मांगा था और ज्यादातर बच्चे गरीब घर से थे। राजू ने अपने माता पिता से ये बात कही। पापा, मनीष सर ने कल से उनके पास ट्यूशन आने के लिए कहा है और उसके लिए 1000 रुपए महीना देना होगा उन्हें। क्या? 1000 रुपए? बेटा, 1000 रुपए से तो हमारा घर चलता है। उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास नहीं जाने से वो हमें फेल करवा देंगे। ये क्या बात हुई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, इतने लालची। सरकार से महीने में 50,000 पगार मिलती है इन्हें, फिर भी पैसों की ही पड़ी है। मनीष सर को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। उन्हें ये नौकरी भी घूस देकर ही मिली थी। वो खुद तो कुछ पढ़ाते नहीं थे और ऊपर से बात बात पर बच्चों को मारते थे। इसी तरह स्कूल में वो अपना रौब जमा कर रखते थे। अगले दिन फेल होने के डर से कुछ स्टूडेंट्स मनीष सर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए। ये क्या, सिर्फ तुम लोग? बाकी सब कहाँ हैं? बाकी कोई नहीं आया सर, किसी के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ। अगले महीने स्कूल का फाइनल एग्जाम था और एग्जाम में मनीष सर ने उन बच्चों को फेल करा दिया। राजू, बिट्टू सभी फेल हो गए। मनोज सर, हम फेल हो गए। मनीष सर ने हमें फेल करा दिया क्योंकि हम उनके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गए ना, इसलिए। ये मनीष सर तो बहुत लालची और खुदगर्ज है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे पास ही पढ़ोगे। अब से सुबह से लेकर शाम तक मेरा स्कूल चलेगा। फेल हुए सभी बच्चे मनोज सर के पास पूरा दिन पढ़ने लगे। मनोज का पढ़ाने का अंदाज ही अलग था, इसीलिए बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता था। इसी तरह से दिन बीतने लगा। मनीष सर ने कुछ ही दिनों के अंदर नई गाड़ी भी खरीद ली और उन्होंने स्कूल के बच्चों को मनोज सर के पास जाने से मना कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप किसी को नहीं छोड़ता है। मनीष के साथ भी ऐसा ही हुआ। इलेक्शन का वक्त आ गया और शिक्षा मंत्री स्कूलों के दौरे पर आ गए।
शिक्षा मंत्री जब स्कूल के अंदर आए तब मनीष टेबल पर पैर रखकर सो रहा था। ये क्या, तुम टेबल पर पैर रख के सो रहे हो? मंत्री जी, आप? हाँ मैं। तुम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाते हो? नहीं सर, वो बस ऐसे ही। वो छी, शर्म आ रही है मुझे तुम पर मनीष। तुम कुछ सिखाते भी हो या नहीं? एक बच्चे ने तभी कहा, ये हमें कुछ नहीं सिखाते हैं, हमें तो मनोज सर सिखाते थे। ये मनोज सर कौन है? बच्चे मंत्री जी को मनोज सर के पास ले गए और वहां बच्चों ने मंत्री जी के सारे सवालों का सही उत्तर दिया। मंत्री जी ने मनोज सर की बहुत तारीफ की। वाह मनोज वाह, हमें तो तुम जैसे ही टीचर चाहिए। मैं तुम्हें खुद स्कूल में टीचर की नौकरी देना चाहता हूँ और मनीष को नौकरी से निकालना चाहता हूँ। यहाँ मनोज सर को सम्मान और नौकरी दोनों मिल गई और मनोज सर मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। इस तरह से मेहनत और लगन ने मनोज सर को गरीब से अमीर टीचर बना दिया। वंश 9वीं कक्षा में था। उसके पापा सब्जी का ठेला लगाते थे और मम्मी घरों में खाना बनाने का काम करती थी। वंश के मम्मी पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख जाए तो बड़ा होकर अच्छी नौकरी पर लग जाएगा, इसलिए वो वंश को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे। वंश को टेक्निकल काम में बहुत रुचि थी, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर खराब हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप ठीक कर लेता था। एक दिन, पता नहीं ये लैपटॉप को क्या हो गया, क्लास का टाइम हो रहा है। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? पता नहीं राहुल बेटा, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। लाइए सर, मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा, तुम कर लोगे तो कर दो, मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सर आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। राहुल बेटा, मैं प्रिंसिपल मैम के पास होकर आता हूँ, तब तक तुम ये ऑन कर दो। ओके सर। राहुल काफी कोशिश करता है पर उससे लैपटॉप ऑन नहीं होता। तभी वंश वहां से जा रहा था। उसने राहुल से कहा, लाओ इधर दो, ये ऐसे ऑन नहीं होगा, मैं ऑन कर देता हूँ। वंश लैपटॉप ऑन कर देता है। तभी टीचर के आते ही राहुल पलट जाता है और वंश के हाथ से लैपटॉप छीन लेता है। वंश, ये लैपटॉप बहुत महंगा है, इसे हाथ मत लगाओ। सर ये लीजिए, मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कभी देखा भी है इतना महंगा लैपटॉप? चलो क्लास में जाकर बैठो, लंच टाइम खत्म हो गया है। राहुल बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरा लैपटॉप ऑन कर दिया। थैंक यू सर। राहुल साफ साफ झूठ बोल देता है और वंश बेचारा एक गरीब होने के कारण कुछ नहीं बोल पाता। अगले दिन स्कूल में कंप्यूटर की क्लास थी। टीचर ने सभी बच्चों से लैपटॉप लाने के लिए कहा। कल सभी बच्चे अपना अपना लैपटॉप लेकर आएंगे, मुझे एक प्रोजेक्ट करवाना है। मेरा लैपटॉप बड़ी मुश्किल से राहुल ने ठीक किया है, मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा खराब हो, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने लैपटॉप पर काम करेंगे। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लाओ। कल तक मुझे हर बच्चे के पास लैपटॉप दिखना चाहिए। तुम्हें पता है, मेरे पास 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था। मैं उस पर बहुत अच्छी अच्छी मूवी देखता हूँ और गेम खेलता हूँ। राहुल बच्चों से बातें कर रहा था और वंश अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को क्या बोलेगा। वंश घर पहुंचता है और अपने पापा से इस बारे में बात करना चाहता था, पर उसने सुना उसके पापा पहले से ही परेशान हैं। जानकी घर का किराया, बिजली पानी का बिल और ये राशन के, ये वंश की स्कूल फीस, बाकी ये 2000 रुपए बचे हैं, वक्त जरूरत के लिए अलग रख देना। पापा के पास तो सिर्फ 2000 रुपए ही बचे हैं। मैं उनसे नए लैपटॉप के बारे में बात करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता। अगले दिन वंश जब अपनी क्लास में पहुंचा तो सब बच्चे अपना लैपटॉप सामने रखकर बैठे थे। अरे वंश, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? सर, वंश लैपटॉप नहीं लाया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि सब बच्चों को लैपटॉप लेकर आना है, तो तुम आज क्यों नहीं लाए? चलो बेंच पर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मिस्टर मेहता, प्रिंसिपल मैम ने आपको और मुझे केबिन में बुलाया है। ठीक है मिस शीतल, मैं आता हूँ। दोनों टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। मिस्टर मेहता, मिस शीतल, आप हमारे कंप्यूटर टीचर हैं। आप तो जानते ही हैं हमारा हॉल का प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है और थोड़ी देर में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। सब लोग आते ही होंगे। अंकुर ही प्रोजेक्टर चेक करता है, पर उसने आज छुट्टी ले ली है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि अब इस प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी आप दोनों ले लो और एक बार प्रोजेक्टर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करो। ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मेहता, कुछ तो करना ही होगा। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। प्रिंसिपल मैम नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। हमारा एक स्टूडेंट है राहुल, बहुत इंटेलिजेंट है। उस दिन मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था, उसने कोशिश करके कुछ ही देर में मेरा लैपटॉप ठीक कर दिया था। मैं उससे बुलाता हूँ, वो ये काम जरूर कर लेगा। सर, आपने मुझे बुलाया? राहुल, तुमने उस दिन मेरा लैपटॉप ठीक किया था, एक बार जरा ये चेक करो, ये शायद तुम चला पाओ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सर वो
सर मैंने आपसे झूठ बोला था। उस दिन आपका लैपटॉप मैंने नहीं बल्कि वंश ने ठीक किया था। सर मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी सर। तुमने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले जाकर वंश को बुला कर लाओ। राहुल वंश को लेकर आता है। इतनी देर में प्रिंसिपल मैम भी वहां आ जाते हैं। वंश प्रोजेक्टर ठीक कर देता है और मीटिंग शुरू होने तक वहीं रहता है। उस बीच कोई भी परेशानी नहीं होती। इस बात से प्रिंसिपल मैम और टीचर बहुत खुश होते हैं। मैम, वंश बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। ये कंप्यूटर विषय में बहुत अच्छा है, पर इस बच्चे के पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं है। अगर इसके पास अपना खुद का लैपटॉप होगा तो ये भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मेहता। हमारे स्कूल में ऐसे होनहार बच्चे होना हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। अगले दिन स्कूल के हॉल में जब सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, प्रिंसिपल मैम वंश को स्टेज पर बुलाती हैं और उसे एक लैपटॉप उपहार में देती हैं। वंश बेटा, ये तुम्हारा पुरस्कार भी है और स्कूल की तरफ से उपहार भी है, तुम्हारा अपना लैपटॉप। मैं चाहती हूँ हमारे स्कूल का हर बच्चा वंश की तरह होनहार बने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हॉल में खड़े सब बच्चे तालियां बजाते हैं। राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वंश अपना पुरस्कार लेकर घर जाता है, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वंश को गले से लगा लेते हैं। Thanks for watching.